Hello, how are you all? Today again in the 10 words everyday series, I have come up with another 10 words which are most frequently used or frequently asked in competitive exams, and you will come across these words in newspapers and magazines and articles. So the first word today is encroach. Encroach means to take illegal possession of someone else land. किसी की भी लैंड का इलीगल पोजीशन ले लेना, इंक्रोच। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताऊं जिससे आप इसको याद रख सकेंगे। ही हैज़ इंक्रोच्ड माई लैंड, मतलब उसने मेरी ज़मीन पे अतिक्रमण कर लिया। इसी के आगे मैं MENT लगा दूंगा तो ये हो जाएगा इंक्रोचमेंट, उसका मीनिंग होगा अतिक्रमण। और इंक्रोच मीन्स ये वर्ब है, इसका मीनिंग होगा अतिक्रमण करना, है ना। जैसे इंक्रोचमेंट को आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ रिमूव्ड मैनी इंक्रोचमेंट्स। इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत सारे इंक्रोचमेंट हटाए हैं टू वाइडन द रोड, रोड को वाइड करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक मीन्स समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग सीक्रेटिव विच इज़ नॉट इजीली अंडरस्टूड, जिसको आप इजीली समझ ना सकें, वो होगा इनिग्मेटिक। जैसे मोनालिसा की आपने पेंटिंग देखी होगी, मोनालिसा की जो स्माइल होती है वो उसको बोला जाता है कि इट इज़ द इनिग्मेटिक स्माइल। मीन्स इस स्माइल को आप समझ नहीं सकते कि वो मुस्कुरा रही है, खुश है या उदास है। सो मोनालिसा हैज़ इनिग्मेटिक स्माइल। और अनदर सेंटेंस यू कैन मेक बाय दिस इज शी हैज़ इनिग्मेटिक स्माइल ऑन हर फेस। थर्ड वन इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ऑब्लिटरेट, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना। यू कैन रिमेंबर दिस सेंटेंस बाय व्हेन अमेरिका अटैक ऑन इराक, इट ऑब्लिटरेटेड द एंटायर इराक। इसने अमेरिका ने पूरे इराक को ऑब्लिटरेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्लिटरेट। देन नेक्स्ट वर्ड है सिनिकल। सिनिकल हम उस व्यक्ति को बोलेंगे जो हर किसी के ऊपर दूसरों के बारे में ये सोचता है कि एवरीवन हैज़ सेल्फिश मोटिव। हर एक का एक सेल्फिश मोटिव होता है, पूरी दुनिया सारी सेल्फिश लोगों से भरी है। तो ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं जो ऐसे बिहेव करता है, डोंट बी सो सिनिकल। मीन्स हर एक के ऊपर ऐसा मत सोचो कि सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। सो सिनिकल, someone who always think that other people has selfish motives। नेक्स्ट वर्ड है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का शुद्ध हिंदी बोले तो हम होगा मुक्ति, सॉल्वेशन। व्हेन यू ओवरकम योर ग्रीड, फियर एंड यू कंट्रोल योर सेंसेस, यू अचीव द स्टेट ऑफ सॉल्वेशन। जब आप अपनी सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर जाते हैं तो आप कौन सी स्टेट में पहुंच जाते हैं, सॉल्वेशन, मुक्ति की स्थिति, राइट। यू आर फ्री फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स एंड वर्ल्डली फिजिकल वर्ल्ड्स, राइट, सॉल्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट को हम शुद्ध हिंदी बोले तो रिस्पाइट राहत, इंटरमिशन या ब्रेक, है ना। देयर वाज फायर एट द बॉर्डर फ्रॉम बोथ द साइड एंड देयर वाज नो रिस्पाइट फॉर द विलेजर फ्रॉम द फायरिंग। मतलब विलेजर्स को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है, दिन रात फायरिंग हो रही है बॉर्डर के दोनों तरफ से। देयर इज फायरिंग from on the both side of the border and there is no respite for villagers nearby from firing। next word है reticent। reticent means reserved, someone who is uncommunicative। जो reserved है, बहुत कम बोलता है, uncommunicative है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम reticent। ये यूजुअली ये सारे वर्ड जो है यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंटोनम या सिनोनम के तौर पे या फिल इन द ब्लैंक के तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है इसोटेरिक। इसोटेरिक मीन्स समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और समथिंग विच कैन बी अंडरस्टूड बाय सेलेक्ट फ्यू, बस कुछ ही लोगों को समझ में आता है, या समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मान लो कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है और आपको उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो you can say the lecture was esoteric। Like this you can remember this sentence।
या लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिशियंस इज इसोटेरिक, मतलब उनकी लैंग्वेज कोई नहीं समझ सकता, वो क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, उसका क्या मीनिंग निकलेगा, नो बडी अंडरस्टैंड. तो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिशियंस इज इसोटेरिक. पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी मीन्स कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन, पोस्टेरिटी. व्हाट वी विल लिव फॉर द पोस्टेरिटी, फॉर देयर फ्यूचर, हम कमिंग जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए क्या छोड़ रहे हैं, पोस्टेरिटी. What will posterity will say? What posterity will say? Coming generation आपके बारे में क्या बोलेगी? Right? Okay. Next word, last word है posthumous. Posthumous means after death. Death के बाद. Many Indians have got भारत रत्न posthumously. बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मरने के बाद मिला है, जिसको हम बोलते हैं मरणोपरांत. So these were some commonly ask words in the competitive exams. Do remember these words and try to remember them through the sentence so that you can remember them for long time. कुछ वर्ड की एंडिंग होती है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. जैसे इंक्रोच है, ये वर्ब है. इनिग्मेटिक एडजेक्टिव है. ऑब्लिटरेट, ये भी वर्ब है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना. सॉल्वेशन मैंने बताया था, किसी वर्ड के आखिरी में TION आता है तो नाउन होता है ना. रिस्पाइट, रेटिसेंट, इसोटेरिक, पोस्टेरिटी, पोस्टुमस. अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है या पर्टिकुलर वर्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. डू लाइक दिस channel, subscribe this channel, like this video. See you all.